में एक ही आदमी है जो सच्चाई के साथ लड़ता है, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। वही कह रहे हैं भैया कि वो ट्वीट किए उस लेकिन साला किसी करे नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं डेथ करते तो वो आते नहीं तो 10 साल पहले पैदा हुआ, ढोरी का घाव छूटा नहीं। जो कागज मांगे गए हैं बच्चों ने वो कागज दे दिया है, और मुझे हर परिस्थिति में उम्मीद है वो बच्चे की बातों को मानेंगे, बच्चे पर केस नहीं होगा। और आरजेडी के कुछ नेता नीतीश को फिनिश करने में लगे हैं। तो आज कुछ नहीं होगा भैया, जब दोनों मिल के नीतीश को फिनिश करेगा और दोनों का तालमेल घालमेल हो जाए नीतीशों को खत्म करने में, तो ऐसे बीच में एक ही उम्मीद बचती है। जब डीएम यहाँ मारा था, कल भी रात हम सुन रहे थे, तो हमने स्पीकर साहब से मिले कि हमको 2 मिनट बोलने का मौका दे दीजिएगा। 0 आवर में मेरा 20 मिनट नहीं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, सुबह सुबह पप्पू यादव जो है वो अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं और ये बोल दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको मालूम होगा कि गवर्नर से मिले, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से मिले, बहुत देर तक बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट की बात आपने छेड़ा। अरे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, 12 बजे रात तक उन्होंने हर कागज को मंगाया भैया, उसके जज्बात को सलाम। और मुझे उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी और सरकार कोई निर्णय लेगी। जो जो कागज मांगे गए हैं बच्चों ने वो कागज दे दिया है, और मुझे हर परिस्थिति में उम्मीद है वो बच्चे की बातों को मानेंगे, बच्चे पर केस नहीं होगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं। और आज आखिरी दिन है, तो ये लोग का भी आखिरी दिन होगा आंदोलन का, सत्याग्रह का, क्योंकि कहीं ना कहीं हो रहा है कि इतना सत्याग्रह आखिरी दिन नहीं होता है। तो आज क्या समझें कि कुछ गुड न्यूज आने वाला है, क्योंकि इतना जोर लगा रहे हैं। गुड न्यूज आज कहां से गुड न्यूज देगा? ये लोग अपने लड़ रहा है, अपने बीजेपी और आरजेडी के कुछ नेता नीतीश को फिनिश करने में लगे हैं। तो आज कुछ नहीं होगा भैया, जब दोनों मिल के नीतीश को फिनिश करेगा और दोनों का तालमेल घालमेल हो जाए नीतीशों को खत्म करने में, तो ऐसे बीच में एक ही उम्मीद बचती है, दूसरा कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उसके बाद बोले हैं बहुत सारी बातें, वो आप देख सकते हैं। और अभी भी देखिए जो भीड़ है वो आपको दिख रहा होगा कि पप्पू यादव है, और किस तरह से पप्पू यादव जो है वो बोले हैं कि चीफ सेक्रेटरी से बातें हुई बहुत देर तक। चीफ सेक्रेटरी ने क्या बोला वो भी आप अच्छे से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो बस अब सुनिए कि अभ्यर्थियों के पास जब बैठे हैं ना तो क्या बोल रहे हैं। साल 1.5 साल 10 साल पहले पैदा हुआ, ढोरी का घाव छूटा नहीं। 84 में हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, 83 में कॉलेज प्रेसिडेंट थे डीएल। तो सर उसके बाद मुखिया बने, वो भी निर्विरोध। तब तो साला हाफे पेंट में थे। हमको बोला कि क्या बन रहे केंद्र में तो इसीलिए वो आ जाए नहीं। देखिए, इस कंट्री में एक ही आदमी है जो सच्चाई के साथ लड़ता है, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। वही कह रहे हैं भैया कि वो ट्वीट किए उस लेकिन साला किसी करे नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं डेथ करते तो वो आते नहीं तो एक पीसी करे हम बच्चों मैं आपको बता दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नहीं, उन्होंने तो फेसबुक पर डाला, ट्वीट किए प्रियंका गांधी, वो आते। और सच्चाई है कि वही आदमी भीतर से फेयर है, उसके बाद में किसी को फेयर नहीं मानता, किसी को भैया वो नहीं आ रहा इस कंट्री में किसी को। भैया कम से कम वो बच्चे के सपोर्ट में पीसी करे, कॉन्फ्रेंस करे कि केंद्र सरकार पर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके पास आता हूँ सिर्फ एज ए पिता और एज ए भाई। मुझे आपसे, मैं इतना लंबा राजनीति देख चुका हूँ कि यहाँ से उठते ही आप लोग अपने अपने पिता, अपने अपने परिवार और अपने अपने जात की बात ही करते हैं। नहीं भैया, आप हमें को नहीं, ये बात नहीं भैया जन्म हम लोग सबसे तो आपकी राजनीति हम लोग को सर धर्म नहीं पता है, जात तो क्या इधर पता जन्म होगा। लिए हैं। हम लोग को सर एक दूसरे का धर्म पता नहीं है, जात क्या पता सर 14 करोड़ का राजेंद्र नगर बाढ़ में थाना पर से तो 6,000 वोट पहली बार आपको वहीं देखे थे।
सर तो हम क्या कहें जनता को, हम आज तक देते रहे, हमको वोट दे दो। पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है? नहीं उस समय हम सोचे हुए थे कि तो उधर के तो पटना तो में हम बोले आप तो देने कि वाले नहीं, हम में से पैसा आते हैं, देते हैं, हमको वोट दे दो। पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है भैया, आपको लोग सभी भाई- वर्ग भैया हम नहीं है ना जाति, आप तो उसके देने पीछे वाले में से कारण, हम लोग क्या दे उसके पाएंगे? पीछे कारण है कि मैं आ नहीं पा रहा। मैं बाबा के थॉट को मानता हूँ, ओशो की फिलॉसफी मेरी आइडियोलॉजी है, कबीर मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के नज़दीक में हम पले। हमारा बचपना सुभाष चंद्र बोस के घर में भी बीता, आनंद मूर्ति जी के घर में बीता। तो हमको हमारे बाप दादों ने जो विदेश रहते हैं कभी नहीं कहा कि तुम कौन जाते हो। भैया ये तो सच है कि यहाँ पर तो जितने लड़के बैठे लेकिन हुए हैं, मैं किसी का जानता धर्म हूँ, नहीं पता है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि लगभग लोग कास्ट के अलावे दूसरी बात नहीं करते। इसीलिए मेरा एक आग्रह है, आपको जैसी राजनीति करना हो मुझे कोई लेना नहीं। राजनीति करना ही नहीं, हम लोग का रीक जाम हो जाए। बस एक ही आप गोल है, कैसे बोले? एक ही भैया, गोल है, आप रीक तो जाम। पिता के जैसे आए हुए हैं, नहीं, बच्चे नहीं, हैं। सर, मेरी बात सुनिए। हम एक बात आपसे, इसके पहले कभी पॉलिटिशियन आता है तो 2 मिनट के लिए आकर के फिर उनको पता है कि आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मतलब है व्यर्थता। तो पॉलिटिशियन अपनी औपचारिकता निभाता है, फिर 2 मिनट में चला जाता है और अपनी राजनीति करता है। हम लोग अन्यथा किसको ये- भगाएंगे? ये बात लेकिन ये दिक्कत है। मैं वही बात कह रहा क्यों हूँ। भगाएंगे? तो ये आंदोलन बहुत पहले सक्सेस कर दिया होता जब विपक्ष यहाँ पर सशक्त आवाज बन के बैठ गया। फिर 13 दिन के बाद कोई आपकी फीलिंग को समझे। जब डीएम यहाँ मारा था, कल भी रात हम सुन रहे थे, तो हमने स्पीकर साहब से मिले कि हमको 2 मिनट बोलने का मौका दे दीजिएगा, 0 आवर में मेरा 20 मिनट नहीं। तो स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, तो हम सबसे पहले बीपीएससी के और डीएम के मुद्दों को ही हमने सदन में, हाँ सदन में तो सदन में आप कोई भी उठा करके देख लीजिए। तो हम जिस दिन मेरा ओथ था, मैंने 2 दिन ओथ नहीं दी, और ओथ के अंतिम दिन हमने नीट्स के मामले को बजाबते गंजी पहन करके #नीट के साथ हम गए, और सभी ने कहा जय श्री राम, किसी ने कहा जय कृष्णा, किसी ने कहा जय अखिलेश, किसी ने कहा जय ममता, किसी ने कहा जय महाराष्ट्र, किसी ने कहा जय नीतीश, मैंने कहा #नीट और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उसी पर उन्होंने कहा कि मिस्टर यादव, दिस इज नॉट प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे। हमने कहा तुमसे हम सीखेंगे कि प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे, तुमसे ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जो बात जिस प्लेटफॉर्म से हमको मौका मिलता है, आपकी बात हम रख दें, और हमें उस वक्त लगा कि हमें आपके पास आनी चाहिए, हम आए। लेकिन फिर मैं जाते जाते कह के जा रहा हूँ कि जैसे लोग सार से भड़कते हैं, वैसे ही कोचिंग और सफेद पोश नेता से लोग भड़कते हैं। भैया लेकिन एक बात है, कहीं पर भी आंदोलन होता है छात्र का, वहाँ पर अगर किसी का नाम आता है कि कोई आ सकते हैं, तो आपने सुना कि अभ्यर्थियों के पास बैठे हैं तो क्या कुछ बोल रहे हैं पप्पू यादव। अब देखना होगा कि होता क्या है, और खुलासा यही है कि नीतीश जी को खत्म करने के लिए सरकार लगी है, और तभी होगा जब कुछ होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।